भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमारे हमारे या मनुष्य के 3 प्रकार के स्वभाव बताए हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। हम थोड़े से अच्छे होते हैं, सतगुण है। हम थोड़े से बुरे होते हैं, वो तम गुण है। और हम सभी के अंदर तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, लालच, डिज़ायर्स होती हैं, वो रजगुण है। और सबके अंदर इसका अपना अपना प्रपोर्शन होता है। तो कोई काफ़ी अच्छा होता है, कभी किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी मीठी बातें करेंगे, सुकून मिलता है, वो उनमें सतगुण ज़्यादा है। फिर कुछ लोग हैं, उनके साथ थोड़ी देर रहो तो मन खट्टा हो जाता है, बिटरनेस है उनके अंदर, निगेटिविटी है, वो तमगुणी ज़्यादा हैं। फिर रजगुण है तो ये अभिलाषाएँ, इच्छाएँ, कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने की, कि मुझे ये इस तरह के कपड़े पहनने हैं, या मुझे ये वाला ये जॉब लेनी है, या मुझे इस लेवल पे जाना है, ईगो से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सब रजगुण है। तो ये सबके अंदर ही किसी किसी प्रोपोर्शन में होता है। और इसीलिए इस दुनिया में चलता फिरता हर एक इंसान इन तीनों के कॉम्बिनेशन को लेके घूमता है, और उसी के हिसाब से उसका व्यवहार बनता है, उसी के हिसाब से उसको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और ये सारी यात्रा, जीवन का जो अनुभव है, ये तमगुण से निकलकर सतगुण की तरफ जाने का है, और उस रास्ते में रजगुणों को छोड़ने का है। तो बस यही मानो कि इंसान की जर्नी इस धरती पर, जब आत्माएं आती हैं, जन्म लेती हैं, तो वो अपने अनुभवों से समझती हैं कि मैंने कहाँ क्या गलत किया। आपने किसी को बुरा बोल दिया बाद में, उस समय तो नहीं खराब लगा, बाद में खराब लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब ये कि आपका जो तम गुण था, आप वो बाहर निकल कर आया, फिर आपका जो सतगुण था उसने आपको समझाया, और एक बैलेंस क्रिएट हुआ। तो बस यही यात्रा है, ये चलती रहेगी। दुनिया से बुराई कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आत्मा यहाँ आती ही है इसीलिए कि वो अपने तम गुण को और रजगुण को एक्सपीरियंस कर पाएँ। और जैसे जैसे हम इम्प्रूव होते चले जाते हैं, जब आत्माएं बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, सतगुण की तरफ बहुत हो जाती हैं, इसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उन्हें शायद धरती पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किसी दूसरे एस्ट्रल वर्ल्ड में या किसी आत्माओं की दूसरी दुनिया में जाती होंगी। तो बस आज का वीडियो छोटा सा था, यही था।